अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं बर्फ़ी की बहुत इजी और क्विक रेसिपी शेयर करूंगी। जो लोग घर में मलाई से मक्खन बनाते हैं और फिर इस मक्खन से देसी घी निकालते हैं, उनको आइडिया होगा कि देसी घी निकालने के बाद लास्ट पे एक खोया सा बच जाता है। हम बस उस खोए का इस्तेमाल करेंगे और मज़ेदार सी बर्फ़ी घर में ही बनाएंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये खोया 1 कप इसमें जाएगा। ये वही खोया है जो घी निकालने के बाद बनता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे एक आटे की डो बनाई जाती है वैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये डो सॉफ्ट सी होगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ पे मुझे ये अभी भी सॉफ्ट लग रही थी, तो इसमें हाफ़ कप मज़ीद मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त ना हो बल्कि सॉफ्ट सी हो। अब इसमें मैं एक स्लाइस ऐड करूँगी। स्लाइस ऐड करने के बाद इसको इतने अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि स्लाइस बिल्कुल नज़र ना आए। ये एक सॉफ्ट सी डो रेडी है। अब मैं एक छोटा सा पेड़ा उठाऊँगी और सॉफ्ट हाथों के साथ प्रेस करते हुए इसे एक बॉल की शेप दे लूँगी। पेड़े को हल्का सा प्रेस करके और कॉर्नर को बंद कर लेंगे और एक चिपटा सा पेड़ा बना लेंगे। मैं इसको इसी शेप में बनाऊंगी, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको किसी बटर पेपर के ऊपर बिछा के बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, यानी जैसे बर्फ़ी कट की जाती है वैसे ही आप इसको स्क्वायर पीसीज में कट कर सकते हैं। इसी तरह मैं तमाम पेड़े रेडी कर लूँगी। बहुत ही क्विक रेसिपी, आप इससे 15 मिनट्स में रेडी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट कट करके डो को बनाते हुए उसमें शामिल करें तो ये मज़ीद टेस्टफुल बनेंगे। ये बहुत आराम से आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास तमाम पेड़े रेडी हैं। मैं बादाम कट करके वो लगा रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसके साथ डेकोरेट कर लें। ये देखिए कितने मज़े की लुक दे रहे हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट है, तो इसको फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत लाजवाब थे। इसमें मिठास बहुत कम थी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें। और अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।